क्लास 10 साइंस की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम का नियम। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको अच्छे से समझना है ओम का नियम क्या होता है, इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ओम का नियम को समझाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर एक चालक लूंगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपका क्या बना लेता हूँ, एक चालक बना लेता हूँ। हाँ, ये क्या है, बेसिकली आपका एक चालक पदार्थ है। ओके, ये क्या है, आपका एक चालक पदार्थ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, चालक है। अब ये जो चालक है इसको हमने इस प्रकार से जोड़ रखा है एक तार के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ के रखा है, बेसिकली एक तार के द्वारा जोड़ रखा है। जैसे कि बेसिकली इस प्रकार की दो तार होती है और उसे हम एक बल्ब के द्वारा जोड़ देते हैं और उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, इस प्रकार से एक अपनी बैटरी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं और ये आपका परिपथ बन जाता है। वैसे ही बल्ब के स्थान पे मैंने ये वाला चालक ले लिया हूँ और देखिए ये जो दो वायर है वो जैसे कि वैसी है और इसे ये भी जो है वो आगे से एक बैटरी से जुड़ा है और बेसिकली एक कुंजी से जुड़ा है। इतनी बात आई समझ में। अब बेसिकली ये जो चालक है, ये जो मैंने लिया हूँ चालक, अब ये जो आपका चालक है इस चालक के हम दो सिरे मान लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका पहला सिरा है जिसे हम ए नाम दे देते हैं और ये मान लेते हैं आपका दूसरा सिरा है जिसे हम बी नाम दे देते हैं। हाँ, तो ये जो चालक है तो इसके जो सिरे हैं ए और बी, इन सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, बेसिकली विभवांतर पता है क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो ऊपर आई टैब में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। विभव विभवांतर को मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। हाँ, तो बेसिकली ये जो चालक है उस चालक के दो सिरे हैं ए और बी। तो इस चालक के दोनों सिरों के मध्य यदि विभवांतर क्या हो, V हो, और यदि इस चालक में से प्रवाहित धारा कितनी हो, बेसिकली I हो। इस चालक में से प्रवाहित धारा कितनी हो, बेसिकली I हो। तो ओम का नियम ये कहता है कि जो V होता है वो किसके समानुपाती होती है, बेसिकली I के समानुपाती होती है। यही आपके ओम का नियम है। ओम का नियम समझ में आया। ओम का नियम ये कहता है कि ये जो चालक है इसके जो दो सिरे हैं इनके मध्य जो विभवांतर होता है वो इस चालक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। हाँ, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर इस चालक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब धारा और ये बेसिकली किसका निशान है, वो बेसिकली आपके समानुपातिकता का निशान है। तो इतनी बात आई समझ में। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर इस चालक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इस नियम का मतलब ये है कि विभवांतर का मान जितना अधिक होगा चालक में से प्रवाहित धारा का मान उतना ही अधिक होगा। मतलब कि यदि मान लेते चालक की सिरों के मध्य विभवांतर पहले कितना है, 10 वोल्ट है, और मान लेते हैं धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि आपने विभवांतर को कितना कर दिया, बेसिकली 20 वोल्ट कर दिया। विभवांतर को कितना कर दिया आपने, 20 वोल्ट कर दिया। हाँ, तो जैसे ही आपने विभवांतर बढ़ा दिए वैसे ही आपका ये जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब ये भी 5 से कितनी हो जाएगी, बेसिकली 10 हो जाएगी। क्योंकि हमेशा याद रखना जो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर जितना अधिक होगा, पहले 10 वोल्ट था आपका विभवांतर तो धारा भी केवल कितनी थी, 5 एम्पियर। अब जैसे आपने चालक के सिरों के मध्य विभवांतर को 10 से 20 वोल्ट कर दिया तो विद्युत धारा, जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसका भी मान अधिक हो जाएगा। कितना हो गया, 5 एम्पियर से बेसिकली 10 एम्पियर होगा। तो बात समझ भाई। ओम का नियम कहता क्या है, ओम का नियम यही कहता है कि चालक के सिरों के मध्य जितना अधिक विभवांतर होगा, इस चालक के सिरों के मध्य जितना अधिक विभवांतर V होगा उतनी ही इस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। देखिए विभवांतर को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो आपने देखे होंगे कि वोल्टेज अभी कम है इसलिए आपका बल्ब अच्छे से नहीं जल रहा है। हाँ, यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा तो बेसिकली आपका बल्ब अच्छे से जलने लगेगा, मतलब कि प्रकाश देने लगेगा। तो वहां बेसिकली वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर से। बोलते ना, अरे नहीं, कई बार क्या होता है जब बरसात के समय में बेसिकली लाइट चले जाती है, हाँ, तो आपका बल्ब नहीं जलता।
भारी आंधी तूफान आता है, उसके बाद यदि लाइट आते भी है तो देखे होंगे जो बल्ब है वो मतलब धीमा धीमा जलता है, कम कम प्रकाश देता है, जितना वो एक्चुअली देता है उतना नहीं देता है। तो इसके पीछे जब तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि अभी वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम है, टीवी चालू मत कर, वोल्टेज कम है, एसी चालू मत कर, वोल्टेज कम है, कंप्यूटर ऑन मत कर, बेसिकली बोलते हैं क्योंकि वो बल्ब को देख के समझ जाते कि नहीं लाइट हमें कम मिल रही है, लाइट कम मिल रही है इसका मतलब विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रही है इसका मतलब वोल्टेज भी कम है, और वोल्टेज कम है मतलब कि आपके विभवांतर का मान भी कम है। इसलिए कहते हैं बेसिकली जो आपके घर में रहते हैं वो कहते हैं कि अभी बल्ब इसलिए लो जल रहा है क्योंकि वोल्टेज कम है। यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा तो आपका बल्ब अच्छे से जलने लगेगा, मतलब उसमें से अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो बात समझ में आई कि ये जो ओम का नियम है ये बेसिकली आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है। बस इन्होंने एक इसे स्पेसिफिक रूप दे दिया है। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर इस चालक में से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल सी बात है, वोल्टेज अधिक है तो बल्ब आपका अच्छे से जलेगा, मतलब उसमें से धारा भी अच्छी प्रवाहित होगी, और यदि वोल्टेज कम है तो बल्ब आपका लो जलेगा, एक्चुअली में जैसे जलना चाहिए वैसे नहीं जलेगा। जलना इन द सेंस प्रकाश देने से, हाँ दैनिक जीवन में हम जलना ही कहते हैं। ओके, तो यही क्या आपका ओम का नियम है, V समानुपाती I। अब देखिए ओम का नियम यदि आपने केवल और केवल ये लिख के आते हैं कि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V हो और इस चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I। यदि आप ओम के नियम में केवल इतना लिख के आते हैं तो ये आपका नियम गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। हमेशा याद रखना, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। क्या? यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, मतलब ये चालक जब हम इसके सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित कर रहे हैं उस समय इस चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके आसपास का जो वातावरण है, जैसे कि वातावरण में तापमान हो गया और भी बहुत कुछ होता है, तो उसमें भी परिवर्तन ना हो। मतलब ये वाला नियम केवल तभी अप्लाई हो सकता है, V समानुपाती I तभी हो सकता है जब आपकी ये जो आपने चालक लिया है इसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होगा मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्थाएं मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इन सभी में कोई भी परिवर्तन ना हो, तभी आपका ओम का नियम बेसिकली क्या होता है? लागू होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम के अनुसार ये बेसिकली आपको लिख के आना एग्जाम में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो, तब इस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या इस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V इस चालक में से प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अगेन, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो, तब इस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V इस चालक में से प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। इतना लिखोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके जो मार्क्स आएंगे वो फुल आउट ऑफ फुल ही मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, अब देखिए, अब आप सभी को ये पता होगा, और यदि नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस प्रकार का समानुपातिकता का चिन्ह हटाया जाता है, हाँ, तो किसका साइन आता है? बेसिकली बराबर का साइन आता है। किसका साइन आता है? बराबर का साइन आता है। और ये जो आपका जैसे समानुपातिकता का निशान हटा दिए, एक बराबर का साइन आता है, यहाँ जो है वो उसे जैसा लिख दिया जाता है, और एक आपका बेसिकली क्या आता है? आपका नियतांक आता है। क्या आता है? बेसिकली एक नियतांक आता है। हमेशा याद रखना, जब भी समानुपातिकता का, ये होता है समानुपातिकता का निशान, तो जब भी समानुपातिकता का निशान हटाया जाता है तो बराबर आता है और साथ ही साथ एक नियतांक भी आता है। अब उस नियतांक को लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई K नाम देता है, कोई L नाम देता है, कोई M नाम देता है, आपकी मर्जी। हाँ, तो यहाँ पर जो नियतांक आएगा उसे हम नाम देंगे आपका कैपिटल R, है ना। तो आपको बेसिकली इतना लिख के आना पड़ेगा ओम के नियम में, V बराबर I इंटू कैपिटल R, जहां पर ये जो कैपिटल R होता है इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका प्रतिरोध होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? आपका प्रतिरोध होता है। हाँ, ये जो आपका R है ना, कैपिटल R, इसका मतलब होता है प्रतिरोध। तो आपका ये ओम का नियम है, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, ये आपका ओम का नियम है।
बेसिकली आपको पहले ओम का नियम की जो डेफिनेशन है वो लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर कांस्टेंट फिर बेसिकली समानुपातिकता का निशान हटाना है, तो एक नियतांक आएगा, बराबर का साइन आएगा, इसी नियतांक को आपको कैपिटल आर से शो करना है, जहां पर कैपिटल आर बराबर क्या होगा, बेसिकली प्रतिरोध होगा। इतनी बात आई समझ में। अब कई बार क्या होता है, आपको ग्राफ भी पूछता है, बेसिकली आपको ग्राफ भी पूछता है, हाँ वो ग्राफ पूछता है ओम के नियम पर कि बताइए ओम का जो नियम है V समानुपाती I, इसका ग्राफ खींचिए। तो देखो आपको किस प्रकार से खींचना है, सबसे पहले तो इस प्रकार से आपको क्या बना लेना है, ग्राफ। ये क्या होता है आपका y अक्ष होता है बेसिकली, और ये क्या होता है आपका x अक्ष होता है। इतना तो आपको शायद पता होगा, और यदि ना भी पता हो तो सीख लीजिए अभी। ओके, तो बेसिकली हमें V समानुपाती I इसका ग्राफ खींचना है, तो y अक्ष में हम क्या मान लेते हैं, बेसिकली V मान लेते हैं, मतलब ये जो आपका V है इसे हम क्या मान लेते हैं, y अक्ष में मान लेते हैं, और ये जो आपका I है इसे हम किस अक्ष में मान लेते हैं, x अक्ष में मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी समानुपातिकता है ना V और I के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, और देखो V और I के बीच में किसका निशान है, समानुपातिकता का निशान है, तो जब भी समानुपातिकता का निशान होता है तो जो आपका ग्राफ होता है वो बेसिकली एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। जो आपका ग्राफ होता है वो बेसिकली एक सीधी सरल रेखा आपको प्राप्त होता है। तो बात समझ में आई। यदि आपसे पूछता है कि ओम के नियम को ग्राफ सहित समझाए, तो ओम का नियम की डेफिनेशन बेसिकली ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, जहाँ प्रतिरोध ये लिखना है, उसके बाद ये वाला आपका सुंदर सा डायग्राम भी बना देता है, और उसके बाद ये वाला आपको ग्राफ भी खींचना है। हमेशा याद रखना, जब भी समानुपातिकता का निशान वाला आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा तो आपको एक ऐसी सीधी सरल रेखा ही बनानी पड़ेगी। ओके, तो आज के वीडियो में हमने ओम के नियम को बहुत अच्छे से समझा। बेसिकली आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, इसे आप दैनिक जीवन से कैसे रिलेट करते, ये सब जाना।